नमस्कार मित्रों, क्या आपके मन में कभी ऐसे प्रश्न उठते हैं? मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति भाव में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियाँ मुझे ही क्यों देते हैं? दुष्ट लोग इतने सुखी क्यों हैं और सिर्फ धर्मात्मा ही सारे कष्ट क्यों भोग रहे हैं? यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? यदि ईश्वर का ऐसा ही न्याय है तो मैं उन्हें क्यों मानूं? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। मित्रों, ऐसे प्रश्न अक्सर तब आते हैं जब मन अत्यंत व्यथित होता है और हम दूसरों के सुख को अपने दुख से तौलने लगते हैं। मनुष्य का स्वभाव है वह अपने सुख से संसार को सुखी और अपने दुख से संसार को दुखी मानने लगता है। आज हम आपके इन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु स्कंद पुराण में वर्णित एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनने के बाद आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और सारे प्रश्न स्वतः ही शांत हो जाएंगे। कपिलेश्वर महादेव की कथा। प्राचीन काल में बहुदक नामक तीर्थ स्थल पर नंदभद्र नामक एक वैश्य रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सदाचारी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी कनका भी एक पतिव्रता और साध्वी स्त्री थी। नंदभद्र का जीवन बहुत सरल था और वे लकड़ी एवं घास फूस के एक छोटे से घर में रहते थे। भगवान के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि संसार के अन्य सभी कार्य उन्हें फीके लगते थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव का एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग स्थापित था। नंदभद्र प्रतिदिन तीनों समय पूरे प्रेम और श्रद्धा से उसकी पूजा किया करते थे। उनके पड़ोस में सत्यव्रत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो सत्यव्रत था, परंतु स्वभाव से वह एक नास्तिक और दुराचारी था। धर्मात्मा नंदभद्र में दोष ढूंढना और उन पर मिथ्या आरोप लगाना उसका नित्य कर्म बन गया था। वो सदैव यही सोचता रहता कि किसी तरह नंदभद्र को धर्म के मार्ग से भटकाया जाए। एक दिन अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार होकर चल बसा। नंदभद्र ने इसे दैवीय विधान मानकर अत्यधिक शोक नहीं किया और अपनी दिनचर्या में लगे रहे। कुछ समय बाद उनकी पत्नी कनका का भी देहांत हो गया। नंदभद्र पर आए इन विपत्तियों को देखकर सत्यव्रत को दुख नहीं बल्कि खुशी हुई। उसने सोचा कि यही सही समय है नंदभद्र को भ्रमित करने का। उसने सांत्वना का ढोंग करते हुए कहा, भाई नंदभद्र, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा के साथ ऐसा दुख, लगता है धर्म कर्म सब ढोंग है। दिन में 3 बार पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। जब से तुमने इस पत्थर की पूजा शुरू की है तब से तो केवल दुख ही मिला है। भगवान होते तो ऐसा अन्याय करते क्या? मेरी सलाह मानो, इस झूठे धर्म को छोड़कर आनंद से जीवन जियो। नंदभद्र के विचार पर्वत के समान अडिग और समुद्र के समान गंभीर थे। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और मुस्कुराकर बोले, सत्यव्रत जी, आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? जब एक सज्जन दुखी होता है तो सब सहानुभूति देते हैं, पर एक दुराचारी के दुख पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ है। एक अंधा सूर्य को नहीं देख सकता, पर इससे सूर्य का अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो जाता। जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं चल सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना ये संसार नहीं चल सकता। यही सत्य है। सत्यव्रत अपने हठ पर अड़ा रहा। नंदभद्र ने व्यर्थ का विवाद न करते हुए वहां से जाने का निश्चय किया, परंतु उनके मन में एक प्रश्न कौंध गया, क्यों न साक्षात भगवान शिव से ही इसका उत्तर पूछा जाए। ये सोचकर वे कपिलेश्वर महादेव के मंदिर पहुँचे। पूजा करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर उनके संदेह नहीं मिटाएंगे, तब तक वे वहीं खड़े रहेंगे। 3 दिन और 3 रातों तक वे निराहार वहीं खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक मंदिर में आया। वो गलित कुष्ठ रोग से पीड़ित था और भयानक पीड़ा में कराह रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप तो स्वस्थ और सुंदर हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? नंदभद्र ने अपना संकल्प और मन की व्यथा उसे बताई। बालक बोला, अनचाही वस्तु का मिलना और चाहने वाली का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है और मानसिक कष्ट से शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शारीरिक कष्ट तो औषधि से दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट केवल ज्ञान की सही खुराक से ही शांत होते हैं। नंदभद्र ने पूछा, हे ज्ञानी बालक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
पर एक प्रश्न है, इस संसार में पापी मनुष्य इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं? भगवान के न्याय में ये दोष क्यों है? बालक मुस्कुराया और बोला, सुख दुख तो समझ का फेर है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। 1. इहलोक सुखी। इस लोक में सुखी ऐसे लोगों के पास इसी जन्म में धन, दौलत, सत्ता सब कुछ होता है, परंतु यह उनके पिछले जन्मों के संचित पुण्यों का फल है। वे इस जीवन में नए पुण्य नहीं बना रहे, इसलिए उनका सुख केवल इसी लोक तक सीमित है। अगला जन्म अत्यंत दुखदायी होगा। 2. परलोक सुखी। अगले लोक में सुखी ऐसे लोगों के पास पिछले जन्म के पुण्य नहीं होते, इसलिए इस लोक में उन्हें कष्ट मिलता है, परंतु वे तपस्या और सत्कर्म करके नए पुण्य अर्जित करते हैं, जिससे उन्हें परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। तपस्या का अर्थ केवल जप तप ही नहीं, अपितु धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। 3. उभयलोक सुखी। दोनों लोकों में सुखी ऐसे लोगों के पास पूर्व जन्म के पुण्य भी होते हैं और इस जन्म में भी वे पुण्य का संचय करते रहते हैं, इसलिए उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं। 4. उभयलोक दुखी। दोनों लोकों में दुखी ऐसे लोगों के पास न तो पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं और न ही वे इस जन्म में पुण्य कर्म करते हैं। उनका जीवन इस लोक में अपमानजनक होता है और परलोक का पथ भी अंधकार में होता है, जब तक कि उन्हें किसी सद्ज्ञानी का मार्गदर्शन नहीं मिल जाता, जैसा कि आज मुझे मिला है। बालक की वाणी में निहित गहन ज्ञान सुनकर नंदभद्र का हृदय प्रकाश से भर गया। उनकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी थीं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? इतनी कम आयु में इतना गहन ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? बालक बोला, पूर्व जन्म में मैं एक अहंकारी और पाखंडी व्यक्ति था, उसके कारण मैं नीच योनियों में भटकता रहा। भगवान वेदव्यास की कृपा से मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाई दिया और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब 7 दिनों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, कृपया आप मेरा अंतिम संस्कार कर देना। स्मरण रखें, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं होता। ईश्वर किसी के भी माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर देते हैं। ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। इतना कहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जाप करता हुआ वहाँ से चला गया। 7वें दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए और नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद नंदभद्र को जीवन का सच्चा ज्ञान और सार्थकता प्राप्त हो गई। उन्होंने शेष जीवन भगवान शिव और सूर्य की उपासना में व्यतीत किया और अंततः जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। मित्रों, आशा है स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन के सारे भ्रम दूर हुए होंगे और आपको जीवन जीने की सही दिशा मिल गई होगी। पुराणों की कथाओं में जीवन के अनमोल रहस्य छिपे हैं, इसलिए उनका श्रवण अवश्य करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।